करवाना है। और मैं चाहता हूं कि जब इस समाज का एक सीजीआई कहता है कि सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है, तो मैं उस सीजीआई को चैलेंज करके ये बात बोलता हूँ कि ना तो तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से बड़े हो, ना ही तुम संविधान समाज से बड़े हो, ना ही तुम समाज की इंटेंशन से बड़े हो। तो वो सीजीआई के ऊपर जब अत्याचार होता है तो वो इन समाज के छोटे वकीलों की तरफ देखता है कि ये वकील पकड़ के सिखाना है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारी उंगली पकड़ के हमें जो है भगवान बुद्ध तक लेके गए। मुझे लोग कहते हैं कि तुम हीनयानी हो या महायानी हो, तो मैं कहता हूं ना मैं हीनयानी हूं ना मैं महायानी हूं, मैं तो भीमयानी हूं। हमारी पीढ़ियां थी जिन्होंने बुद्ध विहार बनाए, अंबेडकर भवन बनाए और इस कोर्ट के अंदर सेक्रेटरी बनाए। और आज हम ये देखते हैं कि अगर मैं 1 सेकंड की चुनाव की बात करूंगा कि जब चुनाव आता है तो हम शिक्षित ना होकर लिटरेट हो जाते हैं और शिक्षित होकर संगठित होते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और संघर्ष करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। और ये पूरी दिल्ली में होता है। और बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिला कोई, जोतन झाका हाथ में तो मुझसे बुरा ना कोई। और इसके लिए मैं भी एक सबसे बड़ा दोषी हूँ। संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कोट पहनने की बात करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि नहीं बचाना संविधान। पहले संविधान के कुछ प्रावधान लागू तो करवा लें। जब कुछ प्रावधान लागू हो जाएंगे तो उन्हें हम जो है बचा भी लेंगे। मैं एक इंसिडेंट पर्सनल बातें मैं करना बिल्कुल जो है अवॉइड करता हूँ, परंतु इस सिनेरियो में मैं बताना चाहता हूँ कि आज एक सीजीआई कोर्ट में हम गए, एक मैटर लगा हुआ था, तो एक योजना चली दिल्ली के अंदर। और वो योजना ऐसी चली, दिल्ली के हर व्यक्ति को लगा कि नहीं, इस योजना से मेरा बच्चा आईएएस आईपीएस और जज बन जाएगा। उस योजना का नाम था जय भीम योजना। अब मेरे जो एडवोकेट साथी वो सभी जानते होंगे कि जय भीम योजना चली और हमारे समाज के बहुत बड़े जो हमारे बड़े भाई हैं और इस फ्रेटर्निटी से भी आते हैं, उन्होंने क्रेडिट ये लिया कि हाँ, इससे हमारे जितने भी बच्चे हैं उनका भला होगा। तो कोर्ट नंबर 602 की आज मैं कहानी बता रहा हूँ। उस परियोजना में 17,000 शेड्यूल कास्ट बच्चों के नकली सर्टिफिकेट बना के लगभग 100 करोड़ रुपए खाए गए। अब हम बड़े शौक थे कि नहीं, ये तो जय भीम का तो जो डंका है, जैसे कि यहाँ बहुत सारे हमारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं, एक प्रोग्राम है स्पेशल कंपोनेंट प्लान। बुरा मत मानना, दिल्ली के 90% वकीलों को ये नहीं पता कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान क्या है। मुझे ये नहीं पता कि मुझे अपने बच्चों का अधिकार कैसे लागू करवाना है। और जब जय भीम योजना के नाम पे मेरे समाज के 100 करोड़ रुपए कुछ लोग मिलकर खा गए और हम साल हमें पता भी नहीं कि इसमें पैसे खाए जा रहे हैं और कंपोनेंट प्लान से खाए जा रहे हैं, तो तभी इस जैसे प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ती है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड इट्स विजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बहुत ठीक है। I am not practicing at the Supreme Court. I am not full-fledged advocate of the Supreme Court. But at least I am practicing at the district courts. We should read the SC/ST Act. We should read the Constitution. At least we should fight for our own rights. We should fight for the society's right. पर हम नहीं fight करते। इन प्रोग्राम के माध्यम से ये मान के चले, क्योंकि काफी सालों से प्रोग्राम में आ रहे हैं कि ये प्रोग्राम डिस्कवरी चैनल के प्रोग्राम हैं, समझ में आ जाएंगे तो ठीक है, वरना हम जाके सुनिए। दुष्यंत की कविता एक है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और आज फिर इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, और हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह में, कि हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह में हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ
हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। अब ये आग क्यों लगानी है कि जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर यही दिल्ली के अंदर समाज को बचाने की जिम्मेदारी ले ले तो यकीन मानना कि समाज के ऊपर आग उठा के देखना तो बहुत दूर की बात है। इस समाज के घरों की तरफ पैर करके रखना। लेकिन उसके लिए मुझे जो मेरी ईगो है, मुझे अपनी ईगो त्यागनी पड़ेगी कि मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूं और तुम बहुत छोटे एडवोकेट हो। मुझे ये ईगो त्यागनी पड़ेगी कि तुम सीनियर हो, मैं जूनियर हूं। जब साहब काशीराम का उदाहरण देते हैं कि साइड पे चलते हैं, तो यकीन मानिए अगर हम चैम्बर टू चैम्बर चल के इस समाज का निर्माण कर ले तो इस होल के अंदर भी पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। चिपकन कर डुमा कोर्ट से बता रहा हूँ, बाज नहीं। परंतु जब ऐसे कोई भी प्रोग्राम होते हैं, हम जागते हैं और फिर वो भालू की जो शीत निद्रा है उसमें सो जाते हैं, क्योंकि अब जो उठेंगे 6 दिसंबर को या 14 अप्रैल को उठेंगे या बुद्ध पूर्णिमा पे उठेंगे। यकीन मानिए जिस शीशे के ऊपर धूल जमती है उसमें ना तो अपना चेहरा नजर आता, ना परछाई नजर आती। और जब हम बात करते हैं कि हमें बाबा साहब को, महामानव भगवान बुद्ध को पढ़ना है, तो हमें भक्त रागो, भक्त दोषो, भक्त मोह की बात करनी पड़ेगी। हमें बात करनी पड़ेगी कि हमें सब चीज त्यागनी है, हमें बैक टू द सोसाइटी करना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या इन प्रोग्राम में आके लड्डू खा के समोसे खा के घर जाना ही हमारा प्रोग्राम करने का एक बात औचित्य है या नहीं है? क्या जब पूरा भारत दिल्ली की तरफ देखता है कि दिल्ली के वकील हैं, ये कुछ करेंगे? यकीन मानिए जब मैं कहता हूं कि खाल उतार के जूते बना देंगे, तो जूते भी बना देते जिन्होंने एक इंस्टीट्यूशन में कुछ किया। परंतु हमने एक सिंबॉलिक चैलेंज हम सबको देते हैं कि हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं को त्याग दें, सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, पॉलिटिकली, रिलीजियसली और इन चीजों पे हम डिबेट ना करें। और संविधान को अगर बचाने की बात है, अगर हमारे किसी भी, मैं बताना चाहता हूं, बस 1 मिनट दूंगा सर, कि संविधान को बचाना नहीं लागू करवाना है। और मैं चाहता हूं कि जब इस समाज का एक सीजीआई कहता है कि सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है, तो मैं उस सीजीआई को चैलेंज करके ये बात बोलता हूं कि ना तो तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से बड़े हो, ना ही तुम संविधान समाज से बड़े हो, ना ही तुम समाज की इंटेंशन से बड़े हो। तो वो सीजीआई के ऊपर जब अत्याचार होता है तो वो इन समाज के छोटे वकीलों की तरफ देखता है कि ये वकील मुझे बचाएंगे। परंतु हमें सिंबॉलिक कोई भी ना जज चाहिए, ना वकील चाहिए, ना चपरासी चाहिए, ना क्लर्क चाहिए। अरे हमारा तो अगर खून भी काटो ना, ये तो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो हमारा खून जो है लाल निकलता है, और अगर हमारी विचारधाराओं से हमारा खून बनता तो यकीन मानिए नीले खून से यहाँ पे नदियां बहती। एक गुजारिश, एक अर्ज, कोई प्रोग्राम समोसा खाने के लिए, लड्डू खाने के लिए नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरों से मिलना है, जुड़ना है, बड़ों का सम्मान करना है, लीगल डिबेट करनी है, इंटेलेक्चुअल डिबेट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करनी है, और जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें बताना है कि वकालत में तुम्हें क्या करना है, उन्हें हमें उंगली पकड़ के सिखाना है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारी उंगली पकड़ के हमें जो है भगवान बुद्ध तक लेके गए। मुझे लोग कहते हैं कि तुम हीनयानी हो या महायानी हो, तो मैं कहता हूं ना मैं हीनयानी हूं, ना मैं महायानी हूं, मैं तो भीमयानी हूं। बुद्ध, बाबा साहब और संविधान, अगर आज मुझे आप एक ऑप्शन दे कि मैं भगवान बुद्ध को प्रायोरिटी दूंगा या बाबा साहब को, तो मैं एक सिंपल एक लाइन में अपनी कोटेशन देता हूं कि अम्बेडकरिज्म इज इनकम्प्लीट विदाउट द बुद्धिज्म, पर बुद्धिज्म इज कंप्लीट विदाउट द अम्बेडकरिज्म। हमें जो बुद्धिज्म अडॉप्ट करना है वो 22% क्या हुआ है, हमें जो बुद्धिज्म अडॉप्ट करना है वो करना है। जब भगवान बुद्ध ने बिंबिसार से कहा कि सैनिक का जो प्रथम कर्तव्य है वो जो है सैनिक महिलाओं की, और जो युद्ध में जाने का उसका प्रथम कर्तव्य है तो उसे वो करना है। तो जब हम कहते हैं कि आप अम्बेडकराइस्ट फर्स्ट हो या बुद्धिस्ट फर्स्ट हो, तो मैं कहता हूं कि भाई मैं अम्बेडकराइस्ट फर्स्ट हूं, और मैं हाथों में डंडा और लठिया लेके काला राम मंदिर और
समाज हमारी तरफ देखता है उस समाज को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इन सभी भाइयों की, इन सभी वकीलों की अगर आपको जरूरत कोर्ट में पड़ेगी तो ये सभी कोर्ट में कोट पहन के आपके साथ रहेंगे और कलम हाथ में रखेंगे। परंतु अगर अत्याचार ज्यादा बढ़ा तो ये कोर्ट चैम्बर में रखेंगे और हाथ में लठ रखेंगे और आपके साथ रोड पे निकलेंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस ये जय 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 जय